इन्होंने जो है जुमलाबाजी जो कर रखा है, इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का नारा लगा रखा है, भारत की खेती बो रखा है, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी रोजगार नहीं है, कहीं भी जनता हमारी खुश नहीं है। आप जो है पार्लियामेंट के अंदर आप संगूर रख कर करके आप सनातन हिंदू राष्ट्र का निर्माण की बात कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि हिंदू तो मेरे साथ होगा, जबकि हिंदू समझ गई है कि वो गुलाम होता है, वो हिंदू नहीं है। और 2024 में बीजेपी को बुरी तरह से शिकस्त मिलेगा। आप कहाँ रोजगार की बात कर रहे हो, कहाँ गरीबों की बात कर रहे हो, कहाँ जो है जनगणना भारत में सब जगह होना चाहिए कर रहे हो। तो आप दोगलापन कर रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया है। और बीजेपी मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में बहुत बुरी तरह से पीटने वाली है, हारने वाली है। और ये सेमीफाइनल हमारी 2024 का एक झंडा बुलंद करेगा कि कहाँ जा रही है जनता। या बीजेपी को भगा करके जनगणना कराएंगे। जिन्होंने पार्लियामेंट में गालियां दे रहे हैं, जिन्होंने देश और समाज को लूटा है, राज्य को लूटा है, आप उस पर कब एक्शन लोगे मोदी जी? धर्म की चाशनी में हमारे सेकुलर में नहीं तौल सकते। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से घोषणा हुई, वैसे ही कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है दिल्ली का, वहां पर हलचल बढ़ गई। क्या लगता है 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी क्या? जर्नलिस्ट महोदय, 100% कांग्रेस वापसी करेगी। जिस तरह से कर्नाटका को जीता, उसी तरह से ये 5 राज्यों में भी कांग्रेस स्वीप कर रही है। और जो इन्होंने अति कर रखा है बीजेपी ने, उसका अंत समय आ गया है। और ये 5 राज्यों में ही नहीं बल्कि आने वाले 2024 में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। और उसके लिए मैं लगातार जनवरी से इस पे काम कर रहा हूँ। चाहे वो कांग्रेस जीते, चाहे इंडिया जीते, हारेगी तो बीजेपी। हारेगी तो बीजेपी। क्या लग रहा है कि आपने 2024 का जिक्र किया, राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो बड़े राज्यों की बात करें, वापसी होगी क्या? देखिए, 100% मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतने जा रही है। हालांकि ये बहुत जोर लगा रहे हैं, कुछ तोड़ फोड़ की बात हो रही है, डराने की ज़रूरत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता नहीं डरेगी। वहाँ की जनता सीधा कांग्रेस की तरफ जा रही है। पहली बात, राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार है, दोबारा कांग्रेस आएगी। जिस तरह से इन्होंने घेराबंदी किया, जिस तरह से रमेश बिदोड़ी को जो पार्लियामेंट के अंदर जो है आतंकवाद और का बात किया, आज उसको टोंक में जाकर के इंचार्ज बना करके सचिन पायलट को वो पटकना चाहते हैं। वहाँ की जनता बुरी तरह से जवाब देगी बीजेपी को। और वहाँ पे बात कर रहा है, राजस्थान रिवाज बदलेगा 5-5 साल पे जो बदलाव होता है। अबर जो है राजस्थान में वो 5-5 साल बदलने वाली रिवाज नहीं होगी। वहाँ कांग्रेस रिपीट करने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस रिपीट करने जा रहा है। हिमाचल आप लोग जीते थे पिछली बार, हाँ तो हिमाचल में भी रिवाज था 5 साल पे बदलाव का। नहीं, अभी रिवाज का कांग्रेस भी जाएगी क्या राजस्थान? जर्नलिस्ट महोदय, अभी रिवाज का मतलब नहीं है। अभी इन्होंने जो अति कर रखा है, इन्होंने जो है जुमलाबाजी जो कर रखा है, इन्होंने जो वादा खिलाफी कर रखा है, इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का नारा लगा रखा है, इन्होंने जो नफरत की खेती बो रखा है, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी रोजगार नहीं है, कहीं भी जनता हमारी खुश नहीं है। आप जो है पार्लियामेंट के अंदर आप संगूर रख करके आप सनातन हिंदू राष्ट्र का निर्माण की बात कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि हिंदू तो मेरे साथ होगा, जबकि हिंदू समझ गई है कि वो गुलाम होता है, वो हिंदू नहीं है। आप सनातनी जो वर्ण होता है वो नहीं है। तो जो मूल निवासी हैं, जो बहुसंख्यक हैं, वो समझ गई है। और 2024 में बीजेपी को बुरी तरह से शिकस्त मिलेगा। हो सकता है कि उनकी 100 से भी ऊपर सीट ना मिले। कमलनाथ जी दर दर घूम रहे मंदिर मध्य प्रदेश में जाकर माथा टेकते। देखिए, ये हमने हमेशा, कमलनाथ जी हो या जो भी हो, हमने कहा कि आप हमारे गणराज्य है, हमारा सेकुलर देश है, आप वो काम ना करें जो बीजेपी कर रही है। हम लोगों ने इस बात पे कहा, हिदायत दी है। लेकिन बेचारे जो धार्मिक आस्था है, हम किसी आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, उनका व्यक्तिगत पूजा पाठ है। लेकिन ये सेकुलर देश है, ये गणराज्य है और यहाँ हम लोग तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके रहते हैं और सेकुलर पे काम करके बनाइए। एक सवाल बनता है, आप कह रहे सेकुलर कंट्री और हम उस पर नहीं जाते हैं ट्रैक पर, तो बाबा बागेश्वर इसी मध्य प्रदेश के रहने वाले बागेश्वर धाम के कहते हैं हिंदू राष्ट्र ताल ठोक के बनाऊंगा, और उनका आशीर्वाद लेते हैं कमलनाथ। कहते हैं कि बाबा ही पार लगाएंगे।
तो अब उस बाबा से कहिए ना, उस बाबा जी से कहिए कि पर्ची निकालो ना कि मध्य प्रदेश में किसकी होगी सरकार। वो मध्य प्रदेश के नाम पे चुप क्यों है? मध्य प्रदेश के नाम पे वो एक आवाज़ क्यों नहीं निकाल रहे? वो बाबा जी का जो है उनकी लुटिया अब बंद होने वाली है, उन पे 2-4 केसेज हो गए हैं और अब जो है बाबा जी का, बागेश्वर जी का वही हाल होगा जो आसाराम जी के साथ हुआ, जो राम रहीम के साथ हुआ, यही बाबा बागेश्वर के साथ होगा। लेकिन बाबा बागेश्वर साहब जो भारत को की नक्शा दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में वो चुप क्यों हैं? उसकी पर्ची भी तो निकालें। अच्छा, ये जो 5 राज्यों के चुनाव, आपको क्या लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव देश का जो आम चुनाव है उससे पहले सेमीफाइनल होगा? बिल्कुल ये सेमीफाइनल है। जब कर्नाटका था, मैं कर्नाटका जीत रहा हूँ, कर्नाटका अगर नहीं जीता तो दंगा करा दूंगा, जय बजरंगबली, लिंगायत, और जो है केरला फाइल की बात की। आप फिर से आप वही जात पात की बात कर रहे हो। आप कहाँ रोजगार की बात कर रहे हो, कहाँ गरीबों की बात कर रहे हो, कहाँ जो है जनगणना भारत में सब जगह होना चाहिए कर रहे हो। तो आप दोगलापन कर रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया है और बीजेपी मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में बहुत बुरी तरह से पीटने वाली है, हारने वाली है। और ये सेमीफाइनल हमारी 2024 का एक झंडा बुलंद करेगा कि कहाँ जा रही है जनता। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। 5 राज्यों में क्या जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो होगा उसमें जातिगत जनगणना प्रदेशों की होंगी क्या? बिल्कुल, हमने कहा कि बिहार में अगर जनगणना हुआ और हमारा जो है झारखंड जनगणना करने के लिए तैयार है, तो हमने इसीलिए कांग्रेस ऑफिस में रहा कि राहुल जी और सोनिया जी से भी हमारा अपील है कि वो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ इंडिया गठबंधन है, वो तमाम जगह जनगणना होना चाहिए। और इस बात पे ये राजी हैं, हर जगह होगा। और रहा बीजेपी जिसको विरोध कर रही है, हम उन पे दबाव दे करके या बीजेपी को भगा करके जनगणना कराएंगे। और पूरे भारत के अंदर जब गणना होगी तो पता चल जाएगा कि महिलाओं का, युवाओं का और बाकी जातियों का, अति पिछड़ों का, पिछड़ा का और दलित का और ओबीसी का क्या हिस्सा बनता है। और जितना हिस्सा उतना भागीदारी, ये लड़ाई होगी। और इस लड़ाई पे भागीदारी के हिसाब से क्या 24 में प्रधानमंत्री का पद आप लोग देंगे? 24 में अगर महिलाओं की भागीदारी 50% से ज़्यादा हुआ जनगणना से, तो महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए। हम कई राज्यों में महिलाओं को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये जो जितने भी जो चोगा पहन करके जितने लोग गलत तरीके से जा रहे हैं, जितने लोग ये जो है भ्रष्टाचार फैला रखा है, उन तमाम लोगों को जेल होना चाहिए। आप बीजेपी हमारे विरोधियों को तो, हमारे जो है ओपोजिशन वाले को तो अंदर करना चाहते हैं, लेकिन अपने जो 123 जो साधु सन्यासी हैं जिन पर भ्रष्टाचार का केस है, जिन्होंने लूट खसोट कर रखा है, जिन्होंने पार्लियामेंट में गालियां दे रहे हैं, जिन्होंने देश को और समाज को लूटा है, राज्य को लूटा है, आप उस पर कब एक्शन लोगे मोदी जी? हम आपके चैनल से अपील करते हैं कि आप अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप होम मिनिस्टर हैं, तो आप समानता के साथ आप उस पर सब एक्शन लीजिए। अगर जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आ जाती है, उसमें पिछड़ों की संख्या अगर देश में जिस हिसाब से उम्मीद की जाती है 85% या फिर 90% पे हो सकता है, तो जिस ब्राह्मणवाद के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी ब्राह्मणवाद? बिल्कुल। और इसीलिए मैं इस बात का खुश हूँ। आपने जर्नलिस्ट महोदय जो आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार को मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो कुर्मी है, 2.83% उनका हिस्सा है, लेकिन उन्होंने जो साहस दिखाया और उन्होंने ये जो साहस दिखाया कि हम सवर्णों को 10% आरक्षण देंगे, ब्राह्मणवाद से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणवाद से मुक्ति भाई, अगर आप 3% हो, 3% आरक्षण ले लो, 3% आरक्षण ले लो, बाकी 97% हमें दे दो हमें 97। सवाल का जवाब दीजिए, खत्म हो जाएगा जी। राहुल गांधी, दत्तात्रेय ब्राह्मण, क्या उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी क्या आपको? देखिए, किसी को भी धर्म की चाशनी में हमारे सेकुलर में नहीं तौल सकते। जिनकी आस्था है, जिनका आस्था है, राहुल जी मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं और जाना चाहिए, जाएं, सभी को आस्था है। मुझे भी हर एक इंसान को अगर सेकुलर है तो हर को मंदिर में भी घुसने दो और मस्जिद में भी घुसने दो, तभी एकता और समानता आएगी। और अगर रोक लगाते हो तो आप कहीं ना कहीं देश के साथ और समाज के साथ बेईमानी कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।